नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। आप भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय मित्रों, साथियों, किसी बेकसूर को बचाने के लिए बोला गया झूठ उसकी जिंदगी को नुकसान पहुंचाने वाली बनावटी सच से लाख गुना अच्छा होता है, ऐसा मैंने देखा है। नमो नारायण। प्रिय मित्रों, साथियों, मार्च 2025 12 के 12 राशियों के लिए क्या ग्रह नक्षत्रों की गणना के हिसाब से राशिफल का संकेत दे रहा है, यह वीडियो मैं उस पर बना रहा हूं। मार्च 2025 हमारे जीवन में दस्तक देने को खड़ा है। साथ ही हमारे जीवन के रंगों को और रंगीन करने के लिए होली का पर्व भी अपनी थाली में हरे, लाल और पीले रंगों को लेकर इंतजार कर रहा है मार्च के महीने में। मित्रों, साथियों, रंगों से हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, अपनी जिंदगी के अलग अलग पहलुओं को भी दर्शाने की कोशिश करते हैं। रंगों के जरिए हम अपना मूड भी बदल देते हैं इन रंगों के माध्यम से। हम ही नहीं, मानव भी, हमारे देवी देवता भी रंगों से अछूते नहीं है। इसलिए हर देवी देवता का एक खास रंग है और उन रंगों से संबंधित शास्त्रों में ऐसा बताया गया कि उसी रंग की से फूलों की यदि उनकी सिर चरणों में अर्पित किया जाए और हम उन्हें मन प्रसन्न रंगों को प्रदान करके उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश भी करते हैं। होली के रंगों की तरह आप सभी का जीवन रंगमय हो। सभी को मेरी ओर से होली की इस रंगों के त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। मार्च 2025 के राशिफल पे आऊं उससे पहले मैं चर्चा करूंगा मार्च 2025 में पड़ने वाले व्रत और त्योहारों के बारे में। सबसे पहले त्योहारों की कतार में मैं चर्चा करूंगा होलाष्टक की। 7 मार्च से 14 मार्च तक होलाष्टक रहेगा। 13 मार्च को होलिका दहन है और 14 मार्च को होली का पर्व मनाया जाएगा। 22 मार्च को शीतलाष्टमी है। 29 मार्च 2025 को विक्रम संवत 2081 समाप्त होगा और 30 मार्च 2025 से नव विक्रम संवत 2082 का शुभारंभ होगा और वही उसी दिन से चैत्र नवरात्रि भी प्रारंभ होंगे। लेकिन साथियों, 29 मार्च 2025 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिलेगा। 29 मार्च को मेरे आराध्य शनिदेव का अद्भुत पर्व है शनि अमावस्या महापर्व और 28 मार्च 2025 रात्रि 12 बजे से महाआरती का आयोजन होगा। संपूर्ण राष्ट्र को सादर आमंत्रित कर रहा हूं श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में कि करिए इस आरती के दर्शन के आपका कल्याण हो। मित्रों, साथियों, अद्भुत पर्व होगा 29 मार्च 2025 को शनि अमावस्या का। आप सभी सादर और दिल्ली यानी शहर के सभी शनि भक्तों को मैं हृदय से आमंत्रित करता हूं शनि अमावस्या महोत्सव पावन पर्व पर। अब राशिफल पे आऊं उससे पहले मार्च के महीने में होने वाले ग्रह नक्षत्रों के संचरण की बात भी कर लेता हूं। 2 मार्च को शुक्रदेव मीन राशि में वक्री होंगे। 14 मार्च को सूर्यदेव मीन राशि में संचरण करेंगे। 15 मार्च को बुधदेव मीन राशि में वक्री होंगे। 29 मार्च को शनिदेव मीन राशि में संचरण करेंगे और उस दिन शनि अमावस्या भी है। अब बात करते हैं 12 के 12 राशियों के लिए मार्च 2025 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से कैसा रहेगा। ग्रह नक्षत्रों की राशि परिवर्तन का किस क्षेत्र पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा और किन किन क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। क्या भाग्य आपके पक्ष में दस्तक दे रहा है। इन विषयों पर नक्षत्र गणनाओं के आकलन के साथ साथ मैं अपने विचार भी आपके सामने साथ रखूंगा। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, शिक्षा के दृष्टिकोण से विस्तार से चर्चा करूंगा कि कैसा रहेगा प्रत्येक राशि के लिए वर्ष 2025। साथ ही उपायों की चर्चा है। होलिका दहन की पवित्र अग्नि में हम क्या उपाय करें कि हमारे जीवन में सुख और समृद्धि आए। साथ ही इस दौरान एग्जाम प्रारंभ हो जाएंगे, बच्चों के बोर्ड के एग्जाम भी शुरू हो जाएंगे और बच्चों के लिए मार्च का महीना बहुत महत्वपूर्ण है। उस विषय पर भी मैं थोड़ी बहुत चर्चा करूंगा और बेहतरीन उपाय बताने की कोशिश भी करूंगा। मित्रों, साथियों, एक बात सदा मैं आप लोगों से कहता हूं, जो राशिफल है वो चंद्र राशि, नाम राशि पर आधारित है, लेकिन मैंने कोशिश सदा की कि आप अपनी लगन कुंडली के हिसाब से भी अपना राशिफल देख सकते हैं। यानी 12 राशियों में से जो भी आपकी राशि है उस राशि के हिसाब से भी ये राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा। यदि आपका लगन उस राशि का है तो भी ये राशिफल आपके लिए ठीक रहेगा। लेकिन मेरे हिसाब से चंद्र राशि से
राशिफल देखना ज्यादा अनुकूल रहेगा। ये राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी है, युवाओं के लिए और बच्चों के लिए। ये राशिफल सबके लिए है साथी, लेकिन ये जनरल प्रेडिक्शन है। आप ये जानना चाहते हैं कि मार्च 2025 आपके लिए कैसा रहेगा, नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करके संपूर्ण मार्च के महीने की राशिवार अपने जन्म कुंडली के हिसाब से आप उपाय भी जान सकते हैं और संपूर्ण भविष्यफल भी जान सकते हैं। अब मैं राशि चक्र भव चक्र की 11वीं राशि यानी कुंभ राशि वालों के लिए मार्च 2025 के महीने में ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के हिसाब से क्या राशिफल का संकेत मिल रहा है। मैं राशिफल पे आऊं उससे पहले कुंभ राशि के बारे में कुछ विचार मेरे। कुंभ राशि अनुभव से भरी राशि है और सामाजिक सेवाओं के लिए कुंभ राशि के भाई बहन सदा आगे रहते हैं। हृदय दयालु होता है, हृदय में करुणा होती, विश्वास पात्र होते हैं, लेकिन इन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता है। यह इनका नकारात्मक पक्ष है, लेकिन ये समूह में भी अच्छे साथी बनकर उभरते हैं। इस राशि के भाई बहन महत्वाकांक्षी होते हैं, सपनों की दुनिया में ज्यादा रहते हैं। कुंभ राशि के भाई बहनों में एक दूसरे संवाद करने की प्रबल इच्छा नहीं पाई जाती। आप लोग दूसरों की बातों को सुनना पसंद नहीं करते। ऐसा करने पर कभी कभी आपको लोग उदंड और अमर्यादित भी समझ सकते हैं, इसलिए इस अवगुण से बचना चाहिए। जहां बोलना है, जहां कुछ कहना है, वहां बोलना और कहना चाहिए। संवाद बहुत जरूरी है। वैसे कुंभ राशि के भाई बहन बहुत लुभावने और आकर्षक स्वभाव के भी होते हैं, लेकिन कुछ शर्मीले और संवेदनशील भी होते हैं। इनकी इच्छा शक्ति बहुत मजबूत होती है। ये अंतिम क्षण तक लड़ने को तैयार रहते हैं और बड़े दूरदर्शी और मार्गदर्शक भी होते हैं। दूसरों के विचारों के प्रति सहनशील होते हैं और आप अच्छे श्रोता भी हैं। आप अपने दोस्तों का बहुत ख्याल रखते हैं, आदर्शवादी हैं, व्यवहारिक है, लुभावने हैं, मिलनसार है। आपकी प्रकृति के लोग अपने दायरे से बाहर जाकर भी लोगों की मदद कर सकते हैं, लेकिन आप में भावनात्मक सहयोग की भावना का थोड़ा अभाव रहता है, ऐसे मैंने देखा है। ये था आपके बारे में मेरे कुछ विचार। अब मार्च 2025 का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, राशिफल की चर्चा करूंगा और राशिफल का जो आधार है वो ग्रह गोचर है। तो मार्च के महीने में ग्रह गोचर किस प्रकार की स्थिति बना रहे हैं उसे थोड़ा समझने का प्रयास करें। कुंभ राशि वालों के लिए राशिपति अधिपति शनिदेव लग्नेश और द्वादश होकर माह के आरंभ में सप्तमेश सूर्यदेव के साथ कुंभ राशि लगन भाव में सस नामक पंच महापुरुष योग में संचरण कर रहे हैं। लगन भाव में विराजमान शनिदेव की तीसरी दृष्टि तीसरे भाव मेष राशि पर, सप्तम दृष्टि सप्तम भाव सिंह राशि पर, दसम दृष्टि वृश्चिक राशि दसम भाव पर रहेगी। 14 मार्च को सूर्यदेव मीन राशि में दूसरे भाव से संचरण करेंगे और 29 मार्च को शनिदेव मीन राशि दूसरे भाव में आ जाएंगे। मंगलदेव तृतीय और दशमेश होकर मिथुन राशि पंचम भाव में संचरण करेंगे। बुधदेव शुक्रदेव राहुदेव मीन राशि में संचरण करेंगे। ध्यान रखिएगा, मीन राशि में शुक्रदेव उच्च के होते हैं और बुधदेव नीच के होते हैं। नीच भंग राजयोग में राहुदेव के साथ शुक्रदेव और बुधदेव संचरण कर रहे हैं। 15 मार्च को बुधदेव मीन राशि में वक्री होंगे। बृहस्पति देव लाभेश और धनेश होकर माह के आरंभ से अंत तक चतुर्थ भाव वृषभ राशि में संचरण करेंगे और केतुदेव कन्या राशि अष्टम भाव में संचरण करेंगे। यह है कुंभ राशि वालों के लिए मार्च 2025 में ग्रह योगायोग का संकल्प। जो ग्रह संचरण कर रहे हैं वो आपके लिए ये संकेत दे रहे हैं। अब इन ग्रहों के संचरण से मोटे तौर पर मैं देखूं तो कुंभ राशि वालों के लिए मार्च का महीना कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा के हिसाब से शुभ परिणामों का संकेत दे रहा है। अपनों को साथ लेके चले, अत्यधिक आत्मविश्वास पर काबू रखा और व्यर्थ का अहंकार नहीं किया और अपनों के प्रति निष्ठावान रहे तो मैं कह सकता हूं कि यह महीना आपके लिए उत्तम रहेगा। युवा और विद्यार्थियों के लिए इस महीने थोड़ी सी मेहनत और परिश्रम है, लेकिन आर्थिक परिस्थितियों को लेकर भाग्यशाली रहेंगे। कामकाज, व्यवसाय, रोजगार से जुड़े लोगों के लिए लाभ के अच्छे संकेत मिले। नौकरी में उन्नति का अवसर प्राप्त होंगे। कैरियर संबंधी मसले हल होंगे, लेकिन कैरियर को लेकर मार्च के महीने में उठापट का संकेत भी है, इसलिए कोई परिवर्तन नहीं करेगी, लापरवाही नहीं करेगी। मनोबल, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, मनोअभिलाषाओं की पूर्ति होगी। कारोबार, नौकरी में सफलता है, लेकिन नौकरी परिवर्तन के लिए यह महीना अच्छा नहीं है, या व्यर्थ की राजनीतिक जोड़ यदि आप कार्यस्थल पर करेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। नौकरी सकारात्मक सोच, त्वरित निर्णय, बुजुर्गों की सलाह मानना और स्व अवकलन करना भी इस महीने जरूरी। पारिवारिक वातावरण आपके अनुकूल रहेगा और स्वास्थ्य को लेकर इस महीने आप ठीक ठाक महसूस करेंगे। ये
मोटा मोटा ग्रहों का संचरण का संकेत है। लेकिन जब ये ग्रह आपस में योगायोग, दृष्टि संबंध और युति संबंध बनाएंगे, तब कुंभ राशि वालों के लिए मार्च के महीने में कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार के हिसाब से क्या प्रभाव पड़ेगा, अब मैं इस विषय पर विस्तार से बात करूंगा। सबसे पहले राशि के युवा और विद्यार्थियों के लिए संकेत दे रहा हूं। कुंभ राशि के युवा और विद्यार्थियों के लिए कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा, उच्च शिक्षा, कैरियर और प्रतियोगिता के दृष्टिकोण से मार्च का महीना मेहनत, परिश्रम, संघर्ष से सफलता का संकेत दे रहा है। मेहनत है, परिश्रम, लेकिन सफलता भी है। कुंभ राशि वालों के लिए पंचम भाव मिथुन राशि में तृतीय और दसवें मंगलदेव का संचरण हो रहा है। मंगलदेव की सप्तम दृष्टि लाभ भाव पर है, धन राशि पर। नौवें शुक्रदेव और उच्च राशि मीन से दूसरे भाव में संचरण करे। यदि आप सीए के एग्जाम दे रहे हैं को खुशखबरी का संकेत है। आईटी के क्षेत्र में विद्यार्थियों के लिए समय लाभ का संकेत है। शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, परीक्षा परिणाम अनुकूल रहेंगे। मैकेनिकल, मेडिकल, लॉ, अकाउंटिंग के क्षेत्र में यदि आप अध्ययन करें तो सफलता का अच्छा संकेत है। युवाओं को कामकाज, कारोबार को लेकर उत्तम अवसर मिलेंगे, प्रमोशन हो सकता है, नई जॉब मिल सकती है या मल्टीनेशनल कंपनियों में जॉब के अच्छे मौके मिलेंगे। लेकिन इस महीने खर्चों पर काबू रखें, माँ बाप की आज्ञा का पालन करें। व्यर्थ का भटकाव आपको सफलता में बाधक बन सकता है, इस पर अंकुश रखना बहुत जरूरी है। यह है कुंभ राशि के युवा और विद्यार्थियों के लिए मार्च 2025 के महीने का संकेत। अब मैं व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण के हिसाब से कैसा रहेगा मार्च का महीना, तो थोड़ा सा उतार चढ़ाव भी है। धन की प्राप्ति है, लेन देन के मसले ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं कहता हूँ कि व्यवसाय, नौकरी, कामकाज और आर्थिक परिस्थिति के हिसाब से मार्च का महीना थोड़ा उतार चढ़ाव का संकेत है, लेकिन सफलता है। कुंभ राशि वालों के 10वां भाव वृश्चिक राशि पर लग्नेश शनिदेव की 10वीं दृष्टि है। धनेश बृहस्पति की 7वीं दृष्टि का प्रभाव रहेगा। भाग्येश शुक्रदेव उच्च राशि मीन से धन भाव से संचरण करें। प्रकर्मेश और कर्मेश मंगलदेव पंचम भाव में विराजमान और 7वीं दृष्टि लाभ भाव धन राशि पर डाल रहे। चुनौतियां है, लेकिन अपॉर्चुनिटी की कमी भी मुझे नजर नहीं आ रही। कारोबार में नई ऊंचाइयों को छूने का अवसर भी ये नक्षत्र गणना आपको दे रही। रुके हुए काम बनेंगे, केवल पूंजी निवेश सुफल प्रदान करेगा। आपके काम करने के तरीके और आपके काम करने की शैली आर्थिक धन कोष में वृद्धि कराएगी। यदि आप नौकरी में हैं तो आपको मनोनुकूल प्रमोशन, स्थान परिवर्तन का अवसर मिलेगा। नए रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, कैरियर संबंधी समस्याओं का निवारण होगा। इसमें आप काफी सकारात्मक और आशावादी रहेंगे। व्यावसायिक दृष्टिकोण से यह समय आपकी कार्यशैली में सुधार लाने और नई नीतियों को पेश करने के लिए अनुकूल रहेगा, क्योंकि शुक्रदेव आपके भाग्य स्थान के स्वामी होकर अपने उच्च राशि मीन में दूसरे स्थान में विराजमान है। इसलिए भाग्य आपके पक्ष में करवट ले रहा है। लक बहुत ही शानदार तरीके से आपका साथ देगा। व्यवसाय में मेडिकल, कंस्ट्रक्शन, लोहा, कृषि, मैन्युफैक्चर, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, प्रॉपर्टी सेल परचेज में विशेष लाभ का संकेत दे रहा है। यदि इसमें आपने कारोबार में सही समय पर सही निर्णय लिया, हर दृष्टिकोण से सफलता आपका दामन चूमे। हाँ, ध्यान रखिएगा, मांस मदिरे का सेवन इस महीने न करे तो अच्छा रहेगा। नशे में कोई निर्णय लेना नुकसानदायक हो सकता है। कारोबार की नई योजनाएं बनेगी। कारोबार में नए संबंधों के साथ साथ कारोबार में विस्तार का मौका मिलेगा और अकस्मात धन प्राप्ति होगी। चिकित्सा से किसी से जुड़े व्यवसाय को पूर्ण लाभ का संकेत है, परंतु इस समय सरकारी संस्थाओं के नियमों का अवहेलना नुकसान देगी। कानूनी दायरे में रहकर कार्य करें, अन्यथा नुकसान की संभावना। हाँ, एक बात का ध्यान रखना, साझेदारों और कर्मचारियों पर अंधा विश्वास न करें। देश विदेश से मनोनुकूल व्यापारिक संबंधों के साथ भूमि, भवन और वाहन की प्राप्ति का योग है, लेकिन आंख खुली रखे, कान खुले रखे, सोच विचार कर निर्णय लेंगे तो अच्छा रहेगा। सामाजिक और पारिवारिक स्थिति के दृष्टिकोण से यह महीना कुंभ राशि वालों के लिए ठीक नजर आ रहा है। मेहनत, परिश्रम, संघर्ष के साथ साथ पारिवारिक संबंध में रहेगा। सामाजिक सेवाओं का अवसर, समाज में आपकी पैठ अच्छी रहेगी। कुंभ राशि वाले लगन भाव में कुंभ राशि से शनिदेव और सप्तमी सूर्यदेव का संचरण, माघ के मध्य में सूर्यदेव कुटुंब भाव में मीन राशि में आ जाएंगे। 29 मार्च को लग्न शनिदेव भी कुटुंब भाव में संचरण करेगी। माह के आरंभ में शनिदेव की तीसरे भाव मेष राशि पर रहेगी। 29 मार्च से शनिदेव की तीसरे सुख भाव वृषभ राशि पर रहेगी। चतुर्थ भाव से बृहस्पति देव का संचरण होगा। चतुर्थ शुक्रदेव का संचरण कुटुंब भाव में हो रहा है, तो इस बात का संकेत दे रहा है कि आप अपनी सूझबूझ समझदारी से पारिवारिक मसलों को निपटा देंगे। आप समझौतावादी नीति से इस महीने पारिवारिक जीवन को संतुलित बिठाने में विशेष समझदारी दिखाएंगे। आप हर जगह अपने आप को एडजस्ट करते हुए नजर आएंगे। पारिवारिक मसलों को लेकर आप विशेष सहयोगी रहेंगे। परिवार के जीवन साथी रिश्तों में अनुकूलता की वजह से जीवन में खुशियां भरा रहेगा। जीवन साथी रिश्तों में अनुकूलता आएगी और जीवन साथी की वजह से समस्याओं का समाधान भी मिलेगा। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि घरेलू मामलों को लेकर अत्यधिक आत्मविश्वास से बचे। साथ ही अपने भावों में बहकर निर्णय लिया तो पारिवारिक समस्याओं का संकेत नजर आए। बहुत जरूरी स्वविवेक से काम करें, कान के कच्चे नहीं रहे, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करें। भाइयों और रिश्तेदारों, पारिवारिक सदस्यों विरुद्ध कोई भी आपके कान भर सकता है, ऐसा मुझे लगता है।
ऐसी अवस्था में विवेक से काम करना बहुत, सुनी सुनी बातों पर ध्यान नहीं देना। इसमें बहुत सी मनोआवश्यकताओं की पूर्ति होगी और शुभ समाचार भी आपको मिलेंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मार्च का महीना कुंभ राशि वालों के लिए ठीक ठाक सामान्य रहेगा। लगन भाव में लग्न शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में ससनामक पंच महापुरुष योग में सप्तमी सूर्यदेव विराजमान रहेंगे। शनिदेव आपके लिए 12वें भाव के स्वामी, इस माह प्रकृति से जुड़े रहने का प्रयास करेंगे तो और अच्छा रहेगा। खान पान परिशुद्ध रखें, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करें, बहुत अच्छा रहेगा आपको। और ऐसा आपने किया प्रकृति से जुड़े रहे, अनावश्यक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। हाँ, सर्दी जुकाम खांसी सिरदर्द माइग्रेन डिप्रेशन जैसी कोई बीमारी है तो उसे बचकर रहना चाहिए और तुरंत चिकित्सा का सहारा लेना चाहिए। इस महीने हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत हर रोज सुबह सुबह भगवान शनिदेव के दर्शन करना बड़ा उत्तम रहेगा। भगवान सूर्य को जल देने के बाद शनि मंदिर जाए, दर्शन करें, बहुत उत्तम रहेगा। प्रत्येक शनिवार को शनिदेव के मंदिर में सरसों का तेल का दीपक जलाना और सरसों का तेल अर्पित करना बड़ा लाभकारी रहेगा। न मना रहे। मार्च के महीने में होली है और होलिका दहन के दिन हल्दी से रंगे हुए 7 मुट्ठी चावल पीले कपड़े में बांधकर अपने परिवार के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उसारिए। होलिका दहन की 7 परिक्रमा करिए और उसके बाद ये चावल अग्नि में समर्पित कर दें, बहुत उत्तम लाभ मिलेगा आपको। आप विद्यार्थी है, शनिदेव की गायत्री का जाप करना आपके लिए उत्तम रहेगा, बहुत उत्तम रहेगा। ओम प्राम प्रीम प्रम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करना भी अच्छा रहेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप की करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। थोड़ी देर सुबह सुबह प्राणायाम करेंगे तो और अच्छा लाभ मिलेगा एजुकेशन में। न मनाएं। प्रिय दर्शकों मित्रों साथियों, ये था कुंभ राशि वालों के लिए मार्च 2025 के महीने में नक्षत्र गणनाओं के आधार पर राशिफल का संकेत। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक, न उपनयन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। न मनाएं। प्रिय दर्शकों मित्रों साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए।
और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं और मेरी गौ माता सन्निधान गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाते महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो सन्निधान गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग सन्निधान गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ सन्निधान गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।